पढ़ा था इसको, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने 44th अमेंडमेंट से हटा दिया था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट से हटा के फिर हमने उसको आर्म्ड रेबेलियन किया था, ठीक। आगे तो ये होता क्या है, ग्राउंड्स हमारे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करेंगे, ये पढ़ चुके हो आप मॉर्निंग, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर करेंगे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड पे, राइट, यहाँ पे ध्यान रखना, ही कैन डिक्लेयर इवन बिफोर द ऑकरेंस ऑफ अबव इवेंट। ऐसा नहीं है कि जब वॉर स्टार्ट हो जाएगा तभी वो डिक्लेयर करेंगे, अगर उनको लगता है कि यार वॉर हो सकता है, उनको लगता है कि थ्रेट है, राइट, तो पहले से लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वॉर होना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे 38 अमेंडमेंट ने एक चीज बोली थी कि प्रेसिडेंट कैन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन अबव मेंशन्ड ग्राउंड्स वेदर, और ये ग्राउंड्स आपके जो हैं, वेदर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम, यानी कि प्रेसिडेंट साहब हमारे अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर उन्होंने लगा दिया आर्म्ड रेबेलियन के ऊपर तो उसके बाद वो किसी और चीज के ऊपर नहीं लगाएंगे, इसी के ऊपर उनको लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तीनों ग्राउंड के ऊपर वो अलग अलग टाइम पे लगा सकते हैं इमरजेंसी, उसमें कुछ नहीं है, ठीक। 42nd अमेंडमेंट ने एक काम किया था जो मैंने आपको मॉर्निंग बताया था, वो इसने एक काम ये किया था, इसने बोला कि जो आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हो ये आप किसी एक स्पेसिफाइड पार्ट में भी लगा सकते हो और होल कंट्री में भी लगा सकते हो, यानी आप पूरे देश में भी हमारी लग सकती है नेशनल इमरजेंसी, या किसी एक पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी हमारी लग सकती है। और 44th अमेंडमेंट ने क्या किया था, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन किया था। तो ये तीन अमेंडमेंट जो डिक्लेरेशन के ग्राउंड्स हैं उससे कैसे जुड़े हुए हैं, वो चीज हमने जो मॉर्निंग पढ़ी थी वही आपके लिए यहाँ पे रिवीजन है। आगे कैबिनेट का रोल क्या होता है, कैबिनेट का रोल होता है भैया जी लिख के देना पड़ेगा, ये चीज भी 44th अमेंडमेंट ने बोली थी कि आप लिख के दो। पहले क्या था, पहले साल सिर्फ पीएम अगर बोल देंगे तब भी लग जाती थी इमरजेंसी, लेकिन बाद में क्या बोला गया, बाद में ये बोला गया 44th अमेंडमेंट ने बोला कि जब तक कैबिनेट लिख के नहीं देगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि लगाना है इसको, ठीक। जुडिशियल रिव्यू क्या था, 38th अमेंडमेंट ने इसको इम्यून किया था कि आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने क्या किया था बाद में, 44th ने बोला कि ऐसा नहीं है, राइट, आप क्वेश्चन कर सकते हो, बस खत्म। अप्रूवल कैसे मिलेगी, ये देखो, अप्रूवल आपको कैसे मिलेगी, विद इन, यहाँ पे देखो, अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ, जो पहले 2 महीने थे, इस चीज को हटाया था 44th अमेंडमेंट ने। मॉर्निंग आपने पढ़ा था ना कि आपको जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट साहब ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब, डिक्लेयर करने के विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ ये चीज कौन करेगा, विद इन 1 मंथ हमारा पार्लियामेंट से पास हो जाएगा और वो लग जाएगी हमारी नेशनल इमरजेंसी। पहले जो टाइम पीरियड था ये 2 महीने हुआ करता था, 44th अमेंडमेंट ने ही इसको 1 महीने किया था, राइट। तो 38th अमेंडमेंट ने इम्यून तो किया था कि यार आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट ने उस चीज को भी हटा दिया था, करेक्ट। ड्यूरेशन क्या होता है, एक बार अगर अप्रूव हो गया है तो 6 महीने तक एग्जिस्ट करता है, आपको हर 6 महीने पे इनडेफिनिट टाइम तक आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हर 6 मंथ पे आपको इसको री अप्रूव करना पड़ेगा। ये चीज भी 44th अमेंडमेंट से लाई गई थी, ठीक। आगे नेक्स्ट, रिवोक करना है, रिवोक करने के लिए सिंपली हमारे प्रेसिडेंट साहब रिवोक कर लेंगे, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर रहा है मान लो, तो उसके लिए केवल लोकसभा ही काफी है, लोकसभा में आएगा रेजोल्यूशन, 1/10 लोग उसके फेवर में हो, राइट, अगर वो एडमिट हो गया तो उसके बाद हमको 14 डेज का यहाँ पे नोटिस होगा, 14 डेज के बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर वो पास हो गया, राइट, अगर वो पास हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि भैया जी रिवोक हो गई हमारी इमरजेंसी, बस, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल मेजोरिटी से ही आप इसको रिवोक करोगे, ठीक है, सिंपल। अगर आपको लगाना है तो हम यूज करेंगे स्पेशल मेजोरिटी, राइट, इन्फोर्स करने के लिए। बट अगर आपको रिवोक करना है या हटाना है तो रिवोक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे अपना सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये पूरा हमारा नेशनल इमरजेंसी है जो मॉर्निंग में आपने पढ़ा था, राइट, मॉर्निंग क्लास में हमने इसको देखा था यहाँ तक, वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया है, और हमारी मेजोरिटीज क्या होती हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। चलिए अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये समझते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम देखेंगे स्टेट इमरजेंसी क्या है, देन विल सी कि हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, जो देश में आज तक कभी लगी नहीं, राइट, देश में हमारे आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। हालात हालांकि बहुत खराब रहे थे 1991-92 के आसपास फाइनेंशियल लेवल पे, लेकिन तब भी देश में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी नहीं लगी। क्या आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, एनीवन, कौन कौन सा साल में, एक बार, नहीं यार, हम्म, ऐसा नहीं है वॉर अगर हो रहा है तो लगाओगे ही लगाओगे, लगा सकते हो, बस ये होता है, ठीक है। चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखिए तो टोटल भारत में 3 बार अभी तक डिक्लेयर हुई है हमारी नेशनल लेवल की इमरजेंसी, राइट, जिसमें कि हमारा पहला था 1962 में, चाइना के साथ जो हमारा वॉर था उस टाइम पे लगी थी टिल 1968 तक, ठीक है। दूसरी बार हमारा कब था, दूसरी बार हमारा था 1971 में, राइट, हमको सबको पता है यहाँ पे क्या हुआ था, ओके। तीसरी बार हमारी कब हुई थी, थर्ड टाइम हमारा 1975, वी ऑल नो, 1975 हमारा तीसरी बार है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या क्या चौथी बार 1999 जो आप कह रहे हो, कुछ लोग ने यहाँ बोला है, क्या चौथी बार भी भारत में इमरजेंसी लगी थी क्या, मुझे बताओ जरा, 1999 में भी लगी थी क्या, नहीं लगी थी, गुड, ठीक है। तो यही वो तीन है जहां पे हमारे 3 साल हैं या तीन हमारे इवेंट्स हैं जब जब ये लगी है, ठीक है। इसको हम सीनो इंडिया वॉर बोलते हैं 1962 के आसपास, 62 से लेके 68 तक ये हमारा इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद 1971 वॉर, उस टाइम पे हमारे वीवी गिरी साहब थे प्रेसिडेंट, चाहो तो आप लिख लो, वीवी गिरी साहब थे प्रेसिडेंट, उन्होंने डिक्लेयर किया था नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 1975 में जब लगी, 75 से लेकर 77 तक लगी थी बेसिकली, इस टाइम पे कौन थे, इस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन फखरुद्दीन
अली अहमद, ये थे देश के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन थी आपको बताने की जरूरत नहीं है, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो ये तीनों जरा ध्यान रखो यहाँ पे किस टाइम पे कौन क्या रहा है। ओके चलिए, तो इसमें होता क्या है, कंडीशंस हमारे या पावर्स के साथ क्या होता है उसको समझते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, राइट, वो कहीं ना कहीं राज्यों के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है, यानी कि राज्यों की चीजों के ऊपर भी रूल वगैरह कहीं ना कहीं बन सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, देश में अगर इमरजेंसी लग गई है इसका मतलब आप कंट्रोल करोगे भाई हर चीज को, राइट। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट बिकम्स empowered टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। वही चीज है कि आपका पार्लियामेंट, राइट, पार्लियामेंट विच इज राज्यसभा बना सकता है, राइट। तो वो हमारा बना सकता है रूल हमारे किसी भी मैटर के ऊपर जो चाहे स्टेट लिस्ट में भी होगा उसके ऊपर भी बन जाएगा। ठीक है, आगे, दो द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट सस्पेंडेड पार्लियामेंट एक्वायर्स द ओवरराइडिंग पावर। आपके ऐसा नहीं होता कि स्टेट की हमारी असेंबली या काउंसिल सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी लगाने पे, सस्पेंड नहीं होते, वो रहते हैं, लेकिन सारी पावर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अपने पास ले लेता है क्योंकि इमरजेंसी लगी है भाई। जब इमरजेंसी अगर लगी है तो क्या होगा, सारी पावर आपकी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट एक्वायर कर लेगा। ठीक है, आगे, सच लॉज बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट लिस्ट बिकम इनऑपरेटिव 6 मंथ आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। इस बात को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो इमरजेंसी हमारी चल रही थी, अब इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट ने कोई हमारा एक रूल बना दिया, कोई एक रूल उन्होंने बना दिया है, किसके ऊपर बना दिया रूल, रूल बना दिया उन्होंने स्टेट लिस्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के ऊपर उन्होंने बना दिया रूल। अब जैसे ही हमारी ये इमरजेंसी खत्म होगी, राइट, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके हमारा मतलब जैसे आपकी इमरजेंसी अगर रिवोक हो रही है उसके 6 मंथ के अंदर ही अगर आप वो पर्टिकुलर स्टेट्स को पास नहीं करता है तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, जो भी आपने रूल बनाया है वो खत्म हो जाएगा। पॉइंट ये है क्योंकि हमारा देश है फेडरल, ठीक है, देश अपना फेडरल है भाई। सेम कहानी जैसे आपने ऑर्डिनेंस पढ़ने में पढ़ा हुआ था आर्टिकल 123 में, जैसे आपने पढ़ा था ना, वैसा ही हमारा यहाँ पे भी है कि देश अपना फेडरल है। अब अगर देश अपना फेडरल है तो हम इमरजेंसी के टाइम पे कोशिश करेंगे कि यार देश के किसी भी राज्य को दिक्कत ना आए, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हमारी ऑपरेट नहीं हो रही है, अगर बंद हो गई है, हमारा रिवोक हो चुकी है, विद इन 6 मंथ जितने भी आपने रूल बनाए थे उस टाइम पे वो सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। दोबारा स्टेट लिस्ट के ऊपर पावर किसकी होगी, स्टेट सरकार की होगी, राइट। तो अगर यहाँ पे वही लिखा है कि सच लॉज, ऐसे लॉज जो हमारे ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट ने बनाए थे ऑन स्टेट लिस्ट, वो खत्म हो जाएंगे 6 मंथ आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी हटाने के 6 महीने बाद तक में ही वो रूल हमारे सारे हो जाएंगे खत्म। ठीक, आगे, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट के भी ऊपर। यानी कुल मिला के प्रेसिडेंट का रोल ही क्या होता है, पार्लियामेंट वाला रोल होता है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमरजेंसी के टाइम पे कोई जरूरत है तो कौन का उस काम को करेगा, उस काम को करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस के फॉर्म। करेक्ट, आगे, 42nd अमेंडमेंट ने एक बात बोली थी, द ये जो हमारा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ये नॉट ओनली टू स्टेट वेयर इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन बट आल्सो टू एनी अदर स्टेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को समझो। पहले 42nd अमेंडमेंट ये कहता है कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है ये ऐसा नहीं है कि पूरे देश में आपको लगानी पड़े, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी लग सकती है, राइट। तो इमेजिन करो यूपी में मान लो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल यूपी के स्टेट लिस्ट के ऊपर ही रूल बना सकते हो, नहीं, ठीक है, आप किसी और राज्य के ऊपर भी ये चीज कर सकते हो ऑन द नेम ऑफ इमरजेंसी, राइट। ये है यहाँ पे हमारा इस फोर्थ स्टेटमेंट का मतलब। चलिए, क्योंकि अगर आप स्टेट लिस्ट के ऊपर रूल बना रहे हो यार तो वो कहीं ना कहीं सारे राज्यों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि जहां इमरजेंसी लगी है केवल वहीं पे एप्लीकेबल होगा बाकी जगह पे नहीं होगा, राइट, ऐसा नहीं है, हर जगह पे वो चीज हमारी भाई एप्लीकेबल होगी। ओके, आगे सर जी, प्रेसिडेंट साहब मॉडिफाई कर सकते हैं जो पैसा वैसा का बंटवारा हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां जरूरत ज्यादा है वहां पे आप फिर खर्चा करोगे। इसको ना आप इमेजिन करो जैसे हमारे घर पे होती है इमरजेंसी, राइट, आप इमेजिन करो जैसे हमारे घर पे अगर आ गई इमरजेंसी, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे कोई देखता है क्या कौन बॉस है, कौन क्या है, कौन सेंटर कौन स्टेट है ना, उस टाइम सारे निर्णय कौन लेता है, बड़े लेते हैं घर के, राइट। उस टाइम पे ये सब नहीं देखते कि भैया कितना तुमको पॉकेट मनी हमको देनी थी, नहीं, उस टाइम पे सारा पैसा बचाया जाता है कि यार बुरे दिनों में काम आएगा, राइट, आगे जरूरत पड़ सकती है इन चीजों की। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जब हमारी इमरजेंसी लगती है तो कौन कौन सी चीजें हमारी हो सकती है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा अलग अलग चीजों पे, उन चीजों को हमने यहाँ पे देखा है, राइट, आगे, नेक्स्ट, लोकसभा और स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, वही ऊपर वाली बात है। अगर मान लो इमरजेंसी है और लोकसभा, अगर आप मुझसे बोलो कि क्या पता सर इलेक्शन का टाइम आ जाए उस टाइम पे तो क्या करेंगे, मान लो लोकसभा खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, तो इमरजेंसी के टाइम पे जो लाइफ होगी लोकसभा की मे बी एक्सटेंडेड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। यानी कि इधर देखो ध्यान से, मान लो 5 साल सरकार के पूरे हो गए, ठीक है, 2024 में, अब उस टाइम पे लग गई नेशनल इमरजेंसी देश में, इलेक्शन कमीशन बोलेगा हम चुनाव कैसे कराएं, तो आप इस लोकसभा को एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, और ये कितनी बार भी कर सकते हो जब तक इमरजेंसी हमारी ऑपरेशन में है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 महीने के अंदर फिर आपको चुनाव कराना पड़ेगा। ये होता है लोकसभा की लाइफ, राइट। तो क्योंकि नॉर्मल चीजें जो हमारी पहले हो सकती थी वो अब नहीं हो सकती यार, इमरजेंसी अगर लगी है तो नॉर्मल जो कंडीशंस पहले थी कि चुनाव टाइम पे हो रहा है वो चीज नहीं हो पाएगी, तो लोकसभा की लाइफ को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ, एक बार में मैक्सिमम 1 साल ही करेंगे। पहले अगर खत्म हो गई इमरजेंसी, जैसे ही हमारी इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 महीने तक ही ये चल पाएगा, उतने में आपको चुनाव कराना पड़ेगा और नई सरकार बनानी पड़ेगी, नई लोकसभा बनानी पड़ेगी, राइट, नया हाउस बनाना पड़ेगा। ठीक, नया हाउस बनाने का मतलब नया, ये बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ नया हाउस बनाने का मतलब दोबारा चुनाव और ये नए मेंबर्स वहां पे आए, ये मतलब होता है। ठीक है, आगे सर जी, असेंबली में क्या होता है, कुछ नहीं होता, असेंबली अगर है तो रहेगी लेकिन जो पावर होगी वो पावर आ जाएगी पार्लियामेंट के पास। असेंबली है उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक्सटेंशन की बात करोगे तो सरकार अगर वहां पे है सरकार का पीरियड आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जो पावर होगी वो कहीं ना कहीं किसके पास होगी, हमारे पार्लियामेंट के पास।
ठीक है, दोनों चीज हमारी सेम है। एफआर पे आएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार मैं समराइज कर दूं आपके लिए फिर से। तो क्या होता है, 38th अमेंडमेंट में क्या बोला, 42nd ने क्या बोला, 44th ने क्या बोला, तीनों चीज अपने को क्लियर हुई। उसके बाद हमारे अलग अलग चीजों पे क्या फर्क पड़ता है, एग्जीक्यूटिव पे क्या फर्क पड़ा हमने देखा, जो हमारे लेजिस्लेशन है उन पे क्या फर्क पड़ा वो हमने देखा। तीसरा हमारा पैसे वाला तो आसान है, राइट। फिर लोकसभा और स्टेट की लाइफ दोनों ही जगह पे एक्सटेंड हो जाएगी एक साल के लिए, लेकिन जैसे ही हमारा इमरजेंसी सीज होगी उसके 6 महीने के अंदर फिर आपको दोबारा चुनाव करा के सरकार बनानी पड़ेगी। ये है हमारा इफेक्ट जो लोकसभा या राज्यों पे होगा, सेम आपके पार्लियामेंट जैसा ही। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एफआर पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसके पहले यहां तक सभी को क्या क्लियर है। एक सेकंड, सुंदराम अनम्यूट करो। क्या गलती है भाई? जय हिंद। जय हिंद। ये अप्रूवल को लेके आपने बताया 6 मंथ का। अप्रूवल को लेकर 6 मंथ का? हाँ, मतलब इमरजेंसी लगाने किस के चीज बाद। का? मैंने वो हाउस हाउस का बताया, हाउस का। नहीं, इमरजेंसी लगाने के बाद जो है हाउस से अप्रूवल 6 मंथ। अरे सुन तो जा करो ध्यान से, 1 महीना बोला दोस्त, यही नहीं डाउट वहाँ था। पे। हाँ भैया, ये 6 दूसरा मंथ है, का अगर होता वो है। अगर वो हम बात कर रहे हैं 6 महीने की बात हमने कहा कि अगर मान लो लोकसभा की लाइफ की बात करना है कि लोकसभा अगर मान लो 5 साल टर्म खत्म हो गया, आप क्या करेंगे, तो आप उस लाइफ को 1 साल एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। लेकिन वही है कि अगर मान लो जैसे ही हमारी इमरजेंसी खत्म होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, राइट, 6 मंथ में आपको खत्म करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड ये फिर एक्सटेंड नहीं होगा। ये था 6 महीने। जी, ठीक, थैंक यू। ओके, अगर एक स्टेट में लगेगी तो भी लोकसभा एक्सटेंड हो जाएगा 1 साल। नहीं, राज्य से फिर मतलब नहीं है ना। अगर आप ये पूछ रहे हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, राइट, देखो क्या है, ये तो आपके वो है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि यार किसी चीज को करने की सजा इतनी है, राइट। अब आपने क्या किया है उस पर निर्भर करेगा ना। तो ये तो रूल है कि अगर मान लो कहीं पे, क्योंकि देखो जो हमारा इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें सारे ही राज्य कहीं ना कहीं हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो मान लो एक राज्य में या किसी पर्टिकुलर एरिया में, 2 राज्यों में या कहीं पे भी बॉर्डर एरियाज में अगर ऐसा कुछ लग गया है तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी चुनाव में, तो बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो। ऊपर है वो, राइट, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि अगर वो बोल देगा कि हम इलेक्शन कराने में असमर्थ हैं, राइट, बिल्कुल आपका बढ़ जाएगा। हम्म, लोकसभा को एक्सटेंड करने के लिए कोई प्रोविजन से होगा नहीं, नॉर्मली हो जाएगा। आपका प्रोविजन क्या होगा, प्रेसिडेंट का भी टाइम नहीं, प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ सेशन इतने कम क्यों होते हैं, और तो खास काम है नहीं। अच्छा क्या होता है ना, देखो मितेश, ऐसा नहीं होता कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ करना होता है ना, ऐसा नहीं है कि बस आके बस बात ही करते रहे, राइट। तो काफी पॉलिसीज, काफी काम बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या बता दो बे, किसी स्टेट के पर्टिकुलर, हाँ जी कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। गवर्नर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, गवर्नर साहब क्या करेंगे। व्हाट इफ लोकसभा passes our resolution to revoke national emergency but president don't want to revoke? ऐसे ख्याल उनको भी नहीं आते निपुंजी, क्या कर सकते हैं। इसलिए ऐसा ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले को दिमाग में आया ही नहीं। ठीक है, उनको लगा कि यार प्रेसिडेंट तो कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन पे ही करते हैं सरकार के, तो ऐसा क्यों ही सोचेंगे जो आपके मन में ख्याल आ रहा है, राइट। चलो ठीक है, ओके, आगे। तो ये सब हमारा था लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा हमारे हाउसेस के, या फिर कैसे हमारे रिवोक होंगे, कैसे लगेंगे। अब यार एफआर पे क्या फर्क पड़ता है, एफआर क्या है सर, पार्ट 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, देन हम लोग एफआर ही पढ़ेंगे। कल आपका सुबह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खत्म करेंगे, देन उसके बाद शाम से हम लोग एफआर ही पढ़ेंगे, राइट। तो हमारा पार्ट 3 में मेंशन है, ये वो पावर है जो हमें मिली हुई। एक सेकेंड भैया, आज हरियाणा के सोहना में बहुत ज्यादा दंगे हुए। अच्छा, ऐसी हालात में इमरजेंसी लग सकती है क्या? इमरजेंसी के देखो यार, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लगा दोगे। इमरजेंसी ग्राउंड्स देखो आपने क्या क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, राइट, इंटरनल डिस्टर्बेंस हट चुका है, समझे। व्हाट हैपेंस टू यूटी, वहां पे नहीं, वो तो ऑलरेडी सेंटर के अंदर है ना यार, वहां पे क्या होगा, राइट। अगर आप स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहे हो तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नेशनल की बात कर रहे हो बिल्कुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मणिपुर में भी इमरजेंसी लगी थी, नहीं सर वहां नहीं लगी थी, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं है ना, आप किस ग्राउंड पे लगाओगे। आर्म्ड रेबेलियन तो है नहीं वहां पे, ना ही वॉर है, ना ही एक्सटर्नल एग्रेशन है। हाँ, स्टेट इमरजेंसी क्या लग सकती है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, आगे भी आप पढ़ोगे स्टेट इमरजेंसी क्यों लगती है। ठीक है भैया, एक अमेंडमेंट में अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं क्या? समझा नहीं, अगर आप ये पूछ रहे हो कि यार एक अमेंडमेंट में ही पहले कुछ और किया फिर कुछ और किया, तो नहीं ना यार। एक बार अगर आप चेंज कर रहे हो तो यही करोगे। हाँ, अगले वाले अमेंडमेंट में या उसके बाद जो आप अमेंडमेंट लेके आओगे उसमें डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो। ठीक है सर, मुझे एसएसबी में एक एसआरटी पूछा था कि आप ऑफिसर बन जाते हो तब आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे मैरिज करना चाहती है, पर उसके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान। नेशनल इमरजेंसी, किसी ने बोलने का कि सर ऑफिसर बने ना बने, राइट। देखो मैंने कई बार बोला है कि सिचुएशनल हीरो अपने को बनना है, ठीक है। पोजिशनल हीरो तो हर कोई बन जाएगा, अब पीएम बनना इंपॉर्टेंट है दोस्त। आज मैं पढ़ूंगा, अच्छा करूंगा। बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, सोने का अधिकार, सारे अधिकार आपके पास। ठीक है, तो ये सारे राइट्स, राइट टू प्रिवेसी, सब कुछ आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये पार्ट 3 में हमारे मेंशन है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके हम लोग आर्टिकल 35 तक पढ़ते हैं। तो ये जो मेरे एफआर हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग फंडामेंटल, सॉरी ड्यूरिंग इमरजेंसी। आप खुद इमेजिन करो, अब भाई इमरजेंसी लगी है, तुम बोलो नहीं हमको वहां जाना है, रोक के दिखाओ हमारे पास ये है, 2 डंडा पड़ेगा फिर, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि भाई
आपके पास अगर अधिकार है तो ये नहीं कि आप हर जगह लगाओगे, ठीक है, जहां जरूरत है वहीं लगाओगे। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारे जो एफआर है वो सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन केवल दो अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 एक हमारा है और एक 21। जब आपको मैं पढ़ा दूंगा एफआर, आपको बेटर समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। आर्टिकल 21 में है जीने का अधिकार, और जीना विद डिसेंसी, राइट। मेनका गांधी केस आप वहां पढ़ोगे। आर्टिकल 21 बात करता है जीने के अधिकार से, और 20 में आपका क्या है? 20 में आपका कहीं ना कहीं किसी को अगर आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, अरे कन्विक्ट कर रहे हो, राइट। तो क्या आप उसको उसके अगेंस्ट गवाह बना सकते हो? क्या आपको एक क्राइम की सजा एक बार होगी, दो बार होगी? नो एक्सपोज फैक्ट टू लॉ, राइट, डबल जेओपार्डी, ये सब आप पढ़ते हो आर्टिकल 20। तो 20 और 21 में क्या है उसके लिए बने रहे जब हम क्लास करेंगे एफआर की। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं। समझना फिर से, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, राइट, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, वैसे ही हमारे दो आर्टिकल को छोड़ के, विच इज आर्टिकल 20 एंड 21, इन दो आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी हमारे एफआर हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। ये है पहला पार्ट। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 358 क्या है और 359 क्या है। 358 बात करता है डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ एफआर अंडर आर्टिकल 19। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जरा ध्यान से समझना। अब आर्टिकल 358 जो कि इमरजेंसी के ऊपर ही है, जिसमें लिखा गया है कि भाई जैसे ही आप नेशनल इमरजेंसी लगाओगे ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर, जैसे ही इन दो ग्राउंड्स पे आप नेशनल इमरजेंसी लगाओगे, वैसे ही आर्टिकल 19 घर निकल लेगा अपने। आर्टिकल 19 को आपको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंड हो जाता है, राइट। ये चीज कहां लिखी गई है? आर्टिकल 358 में लिखी गई है। फिर से समझना, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, हम हमारे जो एफआर हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं या हो सकते हैं, एक्सेप्ट टू एफआर, दो एफआर को छोड़ के, विच इज आर्टिकल 20 एंड 21। इनको छोड़ के बाकी सारे आपके जो राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। अब आर्टिकल 358 कहता है कि यार जब हम लोग अपनी नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे, जैसे ही अनाउंस होगा सबसे पहले ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। उसको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है, वो सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन आर्टिकल 359 कहता है कि ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो बाकी जो हमारे एफआर हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21 उनको सस्पेंड कर सकता है। ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं, उनको आप कर सकते हो सस्पेंड। ये अंतर है आर्टिकल 358 और 359 में। ध्यान रखना, सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के ग्राउंड पे होता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको बाद में चेंज किया हमने आर्म्ड रेबेलियन, उस ग्राउंड पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। ठीक। तो पहली बात, जैसे ही आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है किसी भी ग्राउंड पे लगे, आप क्या कर सकते हो? आप अपने जो एफआर है वो सस्पेंड आपके हो सकते हैं, एक्सेप्ट दो हमारे 20 एंड 21। लेकिन आर्टिकल 358 और 359 डील करते हैं केवल हमारे जब हमारी इमरजेंसी लगती है एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के ग्राउंड पे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही आपकी लगेगी वैसे ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो बाकी को भी सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे वही लिखा है आपके आर्टिकल 19 में, आप पढ़ोगे इसमें बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, कोई भी प्रोफेशन फॉलो करने की आजादी है, आप इकट्ठा होने की आजादी है, राइट। तो ये सब यहाँ पे सारे ही ऑटोमेटिकली हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। ये ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता। और एक बात, जैसे ही इमरजेंसी हमारी सीज यानी खत्म होती है, आर्टिकल 19 अपने आप रिवाइव हो जाता है, अपने आप। और जो भी अगर आपने कोई रूल बनाया होगा जो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट रहा होगा उस दौरान, तो वो चीज भी अपने आप खत्म हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर आप कोई नियम बनाते हो, इमरजेंसी जब खत्म होगी, हालात नॉर्मल होंगे, तो अगर कोई ऐसा नियम रहा है जो किसी भी हमारे किसी भी चीज के अगेंस्ट रहा है, तो वो अपने आप सस्पेंड उसको माना जाएगा। ठीक, बस खत्म। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे सस्पेंशन होता है जो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, वो सेम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, कम पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, राइट। बोल देंगे यार 2 महीने के लिए कर देते हैं, एक साल के लिए कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि भैया जी हमको ऑटोमेटिकली वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। और हाउस से आपको यहाँ पे अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। जब मैं बोलूँ प्रेसिडेंट साहब करते हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कौन करेगा? सरकार ही करेगी। ठीक, ये अंतर है दोनों के बीच में, इसको जरा ध्यान रखना। आर्टिकल 358 हमारा ऑपरेट होता है ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी दो ग्राउंड, वॉर और एक्सटर्नल इमरजेंसी, बस। आर्म्ड रेबेलियन के टाइम पे काम नहीं करता है। वहीं पे आर्टिकल 359 जो मैंने आपको बोला, ये दोनों तरह की इमरजेंसी, एक्सटर्नल भी और आर्म्ड रेबेलियन में भी, दोनों में काम करता है। बढ़िया, एकदम क्लियर। ठीक है, तो ये होता है। फिर से आप एक बार समझ लो दोस्त, इधर देखो ऊपर, ठीक है, सुनो बस, एकदम ध्यान मग्न होकर फोकस के साथ सुनो। नेशनल इमरजेंसी लगती है 3 ग्राउंड पे, दो होती है एक्सटर्नल ग्राउंड, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल कौन? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। और तीसरी कंडीशन हमारी होती है आर्म्ड रेबेलियन। ठीक, जैसे ही आप लगाओगे इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, वैसे ही आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 तू जा, घर जा। ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड। आपको उसको सस्पेंड करने के लिए कहीं से पास कराना, कहीं से कुछ भी कराने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, ऑटोमेटिकली वो रिवाइव हो जाता है। बट जो बाकी के हमारे आर्टिकल्स हैं एफआर, एक्सेप्ट 20 एंड 21, वो किसी भी हमारे ग्राउंड पे लगी हो हमारी नेशनल इमरजेंसी, चाहे वॉर पे लगी हो, चाहे आर्म्ड रेबेलियन पे लगी हो, चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे लगी हो, किसी भी ग्राउंड पे लगी हो, राइट। तीनों ही ग्राउंड पे क्या होता है? वो पावर देती है प्रेसिडेंट को कि आप चाहो तो कोई भी हमारा एफआर एक्सेप्ट 20 एंड 21 सस्पेंड कर सकते हो, राइट। और उसमें आप मेंशन भी कर सकते हो कितने दिन तक सस्पेंड रहेगा आपको, लेकिन इस चीज को पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा, नॉर्मली सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। और इसको आपको फिर
हटाना है तो ये भी आपका हटाना पड़ेगा, अपने आप नहीं हटेगा, क्योंकि आप मेंशन कर रखोगे टाइम, तो वही बात हुई कि अगर आपने 2 महीने बोला है 2 महीने बाद हटेगा, ठीक है, उसके पहले नहीं। ये है दोनों में अंतर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी कहानी। एक और बड़ा प्यारा डिफरेंस है, वो ये है कि हमारा जो आर्टिकल 358 है ये सस्पेंड करता है एफआर अंडर आर्टिकल 19, और ये करता है इसमें आपका बाकी जो हमारे एफआर हुए, यानी 19 को छोड़ दो, 20 को छोड़ दो, 21 को छोड़ दो, उसके अलावा जो बाकी हमारे एफआर हैं उनको सस्पेंड करने की पावर देता है प्रेसिडेंट को ये, राइट। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हमारा एक्सटेंड होता है पूरे देश पे, राइट। आर्टिकल 19 पूरे देश से हट जाएगा। ये एक्सटेंड होता है या तो पूरे देश में या किसी पार्ट में जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर में मेंशन होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैनुअली करना होगा। अगर आप मैनुअली करते हो तो यू कैन डिसाइड कितने दिन तक लगे, कब रिवोक हो, कब कहां से हटे। लेकिन ये ऑटोमेटिकली अगर है, ऑटो पे लगा हुआ है, ऑटो का मतलब क्या, पूरा ही सस्पेंड कर देगा, जब तक इमरजेंसी है तब तक रहेगा सस्पेंड, और पूरे देश में रहेगा हमारा ये सस्पेंड। ये है हमारा दोनों में डिफरेंस। क्लियर सभी को? भैया एक बार मैं जयपुर गया था, वहाँ एक फोर्ट है नेम जैगर फोर्ट, ओके। वहाँ पे मैंने गाइड लिया था और उसने बताया था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने सारा गोल्ड एंड सिल्वर डिग करवा के अपने साथ ले गई थी उस फोर्ट का, एंड 3 ट्रक में लोड करके एक्सपोर्ट कर दिया था। पता नहीं भाई, नो आइडिया यार। एक बार कहाँ का डाउट पूछते हो यार, एक बार डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बता दूं। कमेटी वाली पावर ये है, ये हम बात करते हैं उसकी, डिप्टी स्पीकर ऑफ हमारे लोकसभा। अगर आप उनको किसी भी कमेटी का मेंबर बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बनते हैं, मेंबर नहीं बनते। मतलब उसके अगर आप उनको पार्ट बना रहे हो तो डायरेक्ट बनेंगे चेयरमैन। कोविड टाइम में आर्टिकल 19 कौन से ग्राउंड पे सस्पेंड हुआ था, कहाँ सस्पेंड हुआ था? इमरजेंसी थोड़ी ना थी। अरे वो तो साहब से सरकार ने बस एक एग्जीक्यूटिव लॉ ऑर्डर पास किया था कि भैया जी घरों में रहो, बाहर मत निकलो। वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उसके लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया था, या कुछ एफआर में चेंज नहीं हुआ था ना उसके लिए, एफआर सस्पेंड होने हुआ था उसके लिए। हाँ। आर्टिकल 359 में 19 भी आएगा? नहीं सर जी, 358 केवल डील करता है 19 से। आई विल कॉल हर पेरेंट्स फॉर लंच एंड विल एक्सप्लेन द होल सिचुएशन, ट्राई टू कन्विंस। आपके देखो एक एक लाइन में बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ आपको। यू विल कॉल हर पेरेंट्स फॉर लंच, आप उनको बुलाओगे लंच के लिए, यानी आप खुद, ठीक है चलो मान लिया कि आप मिलने गए उनसे। यू विल एक्सप्लेन द होल सिचुएशन, यानी अभी तक उनको सिचुएशन नहीं पता, आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से आप इतने सीरियस हो रिलेशन में कि अभी तक उसको या उसके घर वालों को या आपके घर वालों को नहीं बताया आपने, ठीक है। आगे ट्राई टू कन्विंस देम, आप ट्राई करोगे कन्विंस करने का, सिंस दे आर पेरेंट्स एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, ये आपको भी समझ में आ रहा है कि वो पेरेंट है और वो इंपॉर्टेंट रोल, तो मतलब आप ये बता रहे हो कि अगर वो मना कर देंगे तो आप फिर मान लोगे, क्योंकि बात तो ये आपकी इसमें से निकल रही है दोस्त। ये जो आप लिखते हो एक एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरा क्लियर है, ओके गुड 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 गुड। फिर से देखोगे, ओके। ऑटो का मतलब टैक्सी नहीं, ऑटोमेटिकली। आज तक बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, आज क्लियर, ओके गुड। रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ जी। नेशनल इमरजेंसी के केस में है, हाँ जी, केवल नेशनल, अभी तो स्टेट बचा हुआ है, ठीक है। नहीं 19 सस्पेंड नहीं हो सम्राट, कितनी बार पूछा तुमने यार। चलो, ओके। तो ये था हमारा कुल मिला के। देखो ये दो आर्टिकल आपके, अगर आप कंफ्यूज हो, मैं फिगर फिर से बता दूं, पॉइंट बस इतना था। नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है तो आपके ऑटोमेटिकली, अगर लगती है वॉर या फिर एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 हो जाएगा सस्पेंड। ये करता कौन है, आर्टिकल 358 में मेंशन है कैसा हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ा है मैंने आपको। और आर्टिकल 359 बोलता है कि बाकी जो आपके एफआर हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21 उनको हमारे प्रेसिडेंट साहब सस्पेंड कर सकते हैं, बस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कब कब अभी तक हुआ है, 62 में हुआ है, 71 में हुआ है, 75 में हुआ है, राइट। शाह कमीशन बना था उस टाइम पे 1975 के इमरजेंसी के ऊपर चेक करने के लिए, और इन्होंने डिड नॉट जस्टिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इसीलिए फिर 44th अमेंडमेंट में आप काफी कुछ पढ़ते हैं। आपसे पेपर में पूछ लेगा शाह कमीशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो इसने इंक्वायरी की थी 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके ऊपर, ठीक। चलिए आगे, अब हम आते हैं अपने प्रेसिडेंट रूल पे, ठीक है, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी हमारी खत्म है, अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की, विच इज प्रेसिडेंट रूल। तो आर्टिकल 355 ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये कहता है कि सेंटर की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करेगा कि राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है। अगर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो गवर्नर साहब रिकमेंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर राज्य में लगा दिया जाए हमारा दादाजी का शासन, यानी कि प्रेसिडेंट रूल, ठीक। तो दो हमारे ग्राउंड है जिन ग्राउंड्स पे लगता है। पहला ग्राउंड है कि अगर अगर गवर्नर साहब, राइट, अगर गवर्नर साहब बेसिकली प्रेसिडेंट को जाके बोले कि यार सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही, ये है पहला ग्राउंड, इस ग्राउंड पे लग सकता है। दूसरा ग्राउंड क्या है, अगर सेंटर कुछ डायरेक्ट करे कि सेंटर के डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को अगर राज्य फॉलो करने में असमर्थ है, उन ग्राउंड्स पे भी लग सकता है हमारा स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल। तो किस आर्टिकल में क्या लिखा है, यहां से आपको मैच द फॉलोइंग देख करके ये भी आपसे यहां पे पूछ सकता है किस आर्टिकल में हमारा क्या चीज बालक मेंशन है, ठीक है। आगे तो अब आप वही पार्लियामेंट अप्रूवल, यहाँ पे क्या होता है, दोनों हाउस से आपको अप्रूव करना पड़ेगा, राइट, विद इन 2 मंथ। ध्यान रखो ये 2 महीने के अंदर था, नेशनल इमरजेंसी में टाइम पीरियड था 1 महीना केवल, यहाँ पे है 2 महीना, ठीक। ड्यूरेशन क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पे होता है, नेशनल इमरजेंसी में कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड हमारा 3 साल तो है, लेकिन हर 6 महीने आपको यहाँ भी पार्लियामेंट से कहीं ना कहीं आपको कैसे क्या कराना पड़ेगा, आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो नहीं पास, सिंपल, ठीक है। तो जैसे ही मान लो कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगा, उसको पार्लियामेंट के हाउस से 2 महीने के अंदर
2 महीने के अंदर हमको पास करना पड़ेगा। फिर से वही क्वेश्चन कि सर व्हाट इफ लोकसभा सेशन में ना हो तो क्या करेंगे? तो राज्यसभा से अप्रूव करा लेंगे और जैसे ही लोकसभा आएगी दोबारा सेशन में, उसकी फर्स्ट सिटिंग के 30 डेज के अंदर इसको हम लोग पास करा लेंगे। सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है भाई। मेजॉरिटी कौन सी? सिंपल से ही करेंगे। वहां पे कौन सी थी? लगाने के लिए स्पेशल थी, हटाने के लिए सिंपल थी। यहाँ पे लगाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये है हमारी कंडीशन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज और है जो अलग है बाकियों से, राइट? यहाँ पे अप्रूवल में हमारी एक चीज ऐसी है जो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलती है, राइट? वो क्या है? देखो, आप मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा सकते हो, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन बालक, 3 साल के बाद आप 6 महीने, हर 6 महीने में आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसमें भी खेल कर दिया। 44th अमेंडमेंट ने बोला कि भाई सुनो, मैंने सुना कि मैक्सिमम टाइम पीरियड है 3 साल। आप बोलोगे हाँ सर, फिर आप बोलोगे 6 महीने में, हर 6 महीने में अप्रूवल भी तो लेते हैं। फिर 44th अमेंडमेंट बोलेगा अच्छा सुनो, एक और कंडीशन इसमें ऐड कर देते हैं। कौन सी कंडीशन? इसने बोला कि अगर आपको 1 साल के बियॉन्ड, 1 साल के बियॉन्ड मैक्सिमम आप कर सकते हो 3 साल तक, और हर 6 महीने आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन अगर आपको 1 साल से ज्यादा अगर बढ़ाना है अपने इस स्टेट इमरजेंसी को, तो ये केवल 2 कंडीशन में ही हो सकता है। कंडीशन नंबर 1, जब देश के किसी भी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। कंडीशन नंबर 2, जब इलेक्शन कमीशन खुद आके बोले कि हम लोग असमर्थ हैं, नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्शंस, चाहे जो भी रीजन हो, सिक्योरिटी रीजन हो, कोई और रीजन हो। तो मैं दोनों ही आपको यहां समझा देता हूं, आपके लिए मस्त क्लियर हो जाएगा दोस्त। यहां देखो, नेशनल इमरजेंसी में क्या था? जब आप अप्रूव करते हो, आप पास करते हो स्पेशल मेजोरिटी से, राइट? और आपको विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आपको अप्रूव करना होता है। यहां पे जब आप स्टेट इमरजेंसी में क्या होगा? स्टेट इमरजेंसी में जब अप्रूव करोगे तो आपको 2 महीने के अंदर अप्रूव करना होगा, राइट? और यहां पे आपको सिंपल मेजोरिटी से करना होगा। अगर आपको यहां नेशनल इमरजेंसी रिवोक करनी है, तो रिवोक करने का एक तरीका सिंपल था कि प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली ऑर्डर कर दें, रिवोक हो जाएगा, पार्लियामेंट की नीड नहीं थी। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट से कर रहे हो तो ओनली लोकसभा इनफ होगा, केवल लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करके आप इसको रिवोक कर सकते हो, राइट? कितना आसान, राइट? यहां पे क्या है? यहां पे अगर आपको रिवोक करना है, पार्लियामेंट की नीड नहीं है, कभी भी हमारे दादाजी के ऑर्डर से रिवोक हो जाएगा। अभी दोनों में डिफरेंस क्लियर है अच्छे से, लगाने का और हटाने का? एक सेकंड गाइस, अंशुमान अनम्यूट करो। हाँ, हेलो। हम्म। हेलो सर। क्या करें? रिपीट रिपीट आपके लिए सर ये लास्ट वाला थोड़ा समझ नहीं आया। पढ़ो। सर और सर और एक क्वेश्चन है तो पहले पढ़ो इसको, पढ़ो 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 इसको, पढ़ो कौन सा? पूरा पढ़ो जो मैंने लिखा था, जो बोल के मैंने जैसे बोल के लिखा था उसी ऑर्डर में पढ़ो जरा। वही सर, थोड़ा नेटवर्क चला गया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सुबह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन सा नहीं अमेंडमेंट ऐसा था? सर, सर सर आपने बोला जो आर्म्ड रेवोल्यूशन एक हुआ था ना, वो आर्म्ड इमरजेंसी एक बोला आपने, जो तीसरा नेशनल इमरजेंसी स्टेट स्टेट के लिए जो बोला सर वो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, पूछूं? हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ, ये मुझे ये बताओ, ये नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, राइट? ये चीज कौन से अमेंडमेंट से आई थी? सर सर 42 में बोला और 44 में फिर से जुडिशियल रिव्यू कर दिया था। अच्छा, 42 में आया था ये? सर 44 में सर फिर से कर दिया था अरे मैंने जो जुडिशियल पूछूं रिव्यू। वही बताया करो भैया, क्वेश्चन तो सुन लिया करो यार, है ना? इंटरव्यूअर या कोई भी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है जो आपको आता है, वो इंटरेस्टेड है जो वो पूछ रहा है, समझे? तो वही जवाब दिया करो। ठीक, आपको लगता होगा कि शायद मैं उसको ये बता दूंगा कि देखो मुझे ये भी आता है, नहीं, उसको नहीं फर्क पड़ेगा दोस्त, ठीक है? बताइए जो मैंने पूछा, किस अमेंडमेंट से जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होगी हमारी नेशनल इमरजेंसी, राइट? वो मैंने आपसे पूछा अमेंडमेंट 44। 44 से, ओके। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मॉर्निंग क्लास में आए थे आप? हाँ सर। आए थे। ये नेशनल इमरजेंसी लगती कैसे है, कौन लगाता है? सर प्रेसिडेंट लगाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है प्रोसेस? सर प्रेसिडेंट बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सर मैं बोल नहीं, मुझे पता है बट मैं बता नहीं सकता। अरे तो बोलो भाई, अभी कितना कंफर्टेबल करूँ आपको यार? क्या करूँ बताओ? हाँ, कैसे करूँ कंफर्टेबल बताओ? क्या करने पे आप कंफर्टेबल होगे ये बताओ? हाँ, बोला तो पड़ेगा ना दोस्त, समझे क्या? चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप ऐसे बस बोलोगे रिपीट, उससे फिर मैं रिपीट कर दूंगा, फिर से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? नहीं सर, और एक सर, सर वो तीसरा वाला जो आर्म आर्म्ड रिबेलियन। हाँ वो क्या आर्म रेबेलियन क्या होता है? आर्म्ड का मतलब आर्मी या हाँ हाँ पैरामिलिट्री, हाँ सर वो राइट? तो रिबेल पता का मतलब क्या होता है? रिबेल का मतलब क्या होता है भाई? है। सर विद्रोह। हाँ बस, सिंपल। अगर उससे इमरजेंसी बोलते लगी है, हैं
सॉरी, तो उसकी वजह से स्टेट में कैसे इमरजेंसी लग सकता है? उसकी वजह से देश में लगेगी ना इमरजेंसी। अरे आपने कूप वगैरह नहीं पढ़े बाकी देशों में, आर्मी ने टेक ओवर कर हाँ लिया, आर्मी ने टेक ओवर कर दिया। हाँ 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 सर। ठीक। ओके, तो मितेश जी कह रहे हैं इमरजेंसी अगर लगी है पर्टिकुलर पार्ट में तो भी सारे नेशन का सस्पेंड होगा। अगर आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं मितेश जी तो यस, आर्टिकल बाकी जो हमारे एफआर थे उन पे प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट कैन डिसाइड। ठीक, चलो भाई, तो ये था यार। अप्रूव कैसे होगा? सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होगा क्या? नहीं, राइट, स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव होगा, ये स्पेशल है। और रिवोक का मतलब हटाना है तो नॉर्मली केवल प्रेसिडेंट साहब भी हटा सकते हैं दोनों इमरजेंसी को, लेकिन नेशनल में एक और एक्स्ट्रा चीज है, वो ये है कि अगर आपको हटाना है पार्लियामेंट से तो केवल लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है और हमारी नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी जहां भी लगी है। पूरे देश में लगी है तो पूरे देश से हट जाएगी, किसी एक एरिया में लगी है तो वहां से हट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। तो ये था भाई साहब हमारे अप्रूवल, ड्यूरेशन कितना होगा इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। यहाँ पे बस अलग है, देखो नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि अगर आपने एक बार अप्रूव कर दिया, पहली बात तो 1 महीने के अंदर आप अप्रूव करोगे वहां पे। यहाँ पे क्या है कि आप 2 महीने के अंदर आपको अप्रूव करना है, वहां पे था स्पेशल मेजोरिटी से करोगे, यहाँ पे सिंपल से। अभी क्लियर? अप्रूवल है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक बार अगर अप्रूव हो गया तो यहाँ पे एवरी 6 मंथ आपको अप्रूवल करना पड़ेगा। हर 6 महीने आपको बालक पास करवाना होगा, एवरी 6 मंथ आपको अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी, हर 6 महीने पास करना ही पड़ेगा आपको बढ़िया से, राइट। और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, नेशनल इमरजेंसी में नो टाइम लिमिट, आप बस हर 6 महीने पास करते रहो बढ़ाते रहो। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एज है 3 साल, और 3 साल में भी क्या है कि हर 6 महीने आपको अप्रूवल लेनी है, उसके साथ साथ 1 साल के बियॉन्ड आपका ये इमरजेंसी तभी लग पाएगा जब दो कंडीशन होंगे देश में, या तो कहीं पे लगी होगी नेशनल इमरजेंसी या इलेक्शन कमीशन खुद आके बोले कि हम इस राज्य में चुनाव नहीं करा सकते ड्यू टू एनी रीजन। यानी अगर आपको 1 साल के बियॉन्ड किसी भी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल को बढ़ाना है तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। ये है हमारा यहाँ पे एडिशनल चीज, और मैक्सिमम 3 साल तक के लिए ही लग सकती है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं। अभी क्लियर है दोनों? नवनीत अनम्यूट करो यार। नवनीत, कहाँ से हो आप? हाँ जी अभय जी। नवनीत जी कहाँ से हैं आप? नवनीत, यार आपकी वॉइस नहीं आ रही, फिर से ट्राई करो। नहीं आ रही अभी भी। रुको 1 मिनट रुको। अभी ना मैंने आपको पैनलिस्ट अप्रूव किया है, एक्सेप्ट कर लो। यस करो, यस। तू है मेरा है, 1 मिनट गाइस। हाँ जी नवनीत जी, कहाँ से हैं आप? अरे भाई, आवाज नहीं आ रही भाई, कहाँ से हो नवनीत? नहीं आ रही है सर, वेट वेट वेट। बोलो अभी, क्या वॉइस आ रही है क्या इनकी? नहीं आ रही, चलो ठीक है, फिर से बोलो। हेलो हेलो हाँ अभी आ गई। कहाँ से हो भाई? सर, दिल्ली से। कौन सा कॉलेज है आपका? सर सॉरी, सर यही आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से हो आप? कौन से कोर्स में हो यस आप? सर। सर बायो इंजीनियरिंग, सेंटर स्कूल फॉर बायो इंजीनियरिंग, सीबीएम। ओके, ग्रेट। सो डिफेंस का प्यार कहाँ से हाँ जागा? सर। सर मतलब मैं पहले मतलब पूरे बायो का बैकग्राउंड से था, और मतलब नीट की तैयारी कर रहा था। फिर मतलब नीट तो निकला नहीं, तो फिर बीच में मतलब इंजीनियरिंग में चेंज कर लिया आफ्टर 12वीं। ओके, फिर वहाँ से थोड़ा मतलब किया, फिर मतलब गेट का एग्जाम दिया था तो क्लियर हो गया, तो अभी फिर आईआईटी। ओके, ग्रेट, ठीक है, ठीक, मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ सर, बढ़िया। सर समझ, एक्चुअली हमारे तो मतलब मेरे अकाउंट से 2-3 लोग और भी देखते हैं। ओके, हम लोग की थोड़ी लैब वगैरह होती है, तो मैं हर दिन नहीं आ पाता, मतलब कभी कभी टाइम मिलता है तो हम लोग देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ अच्छा। और मतलब आपके सेम कॉलेज से? हाँ सर, सब सब मेरे मतलब 4 लोग हैं मेरी मतलब रूममेट्स हैं, तो हम सब मतलब सबका ऐसा आदमी था कि ले लेते हैं, फिर हम सब साथ ही में रहेंगे। मतलब ये होता है कि सर ग्रेट, जो लैब वगैरह होती है वो हमारी डिफरेंट स्लॉट्स में होती है, तो हम लोग तो उसी अलग अलग टाइम स्लॉट में देख लेते हैं। चलो ग्रेट, ठीक है, बढ़िया, सब ध्यान रखो, ठीक है। यस। चलो ठीक है, वही मेरे को नाम में देखा, मैंने कहा भाई फर्जी तो नहीं लिख रखा है, पता लगे। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखो टाइप ऑफ मेजोरिटीज हमारी कैसे यहाँ पे हम पास करेंगे। सिंपल मेजोरिटी से हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। आगे रिवोक करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी है हमको, सिंपली दादाजी हमारे बोल देंगे, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। रिवोक हमारे प्रेसिडेंट ऑफ एट एनी टाइम कभी भी हमारे खुद से आके एक ऑर्डर पास करेंगे, कौन करने को बोलेगा? सेंटर गवर्नमेंट बोलेगी भाई, ठीक, ओके। तो ये देखो जो मैंने आपको ऊपर समझाया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या लिखा है कि वो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है, मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन क्या है हमारा, 3 साल, ठीक है।
मैक्सिमम ड्यूरेशन है 3 साल का हमारा। किसके लिए? नेशनल इमरजेंसी के लिए, सॉरी स्टेट इमरजेंसी के लिए 3 साल। लेकिन आप 1 साल के बियॉन्ड तभी बढ़ा सकते हो अगर नेशनल इमरजेंसी कहीं पे भी देश में कहीं भी लगी हो, तभी आप 1 साल के ऊपर किसी भी राज्य में स्टेट इमरजेंसी बढ़ा सकते हो। दूसरी कंडीशन, या तो इलेक्शन कमीशन बोल दे कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ये 2 कंडीशन है, तभी 1 साल के बियॉन्ड आपका एक्सटेंड होगा, और एक बार में हर 6 महीने पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मतलब कॉमन है आपके नेशनल इमरजेंसी के लिए भी और स्टेट के लिए भी, कि एवरी 6 मंथ यू हैव टू टेक अप्रूवल, राइट? बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल व्हिच इज स्टेट इमरजेंसी, इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर प्रेसिडेंशियल रूल आफ्टर 1 ईयर, देन ये 2 कंडीशन अगर मीट होंगी तभी हो सकता है। 2 में से कोई एक भी अगर मीट हो रही है तभी वो चीज हो सकती है। ठीक है, चलिए। जुडिशियल रिव्यू सेम यहाँ भी कहानी सर जी सेम है जो आप ऊपर पढ़ के आ रहे हो। 38 अमेंडमेंट ने बोला कि भैया जी इम्यून है, यानी कि इस पे क्वेश्चन कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन 44 ने बोला ऐसे कैसे इम्यून। ठीक, पहली बार पंजाब में लगी थी, क्वेश्चन आ चुका है। मैक्सिमम बार मणिपुर में लगी थी एज ऑफ 2019, 2019 के हिसाब से मणिपुर में मैक्सिमम बार स्टेट इमरजेंसी लगी है। आज के दिन शायद डेटा सेम ही होगा, चेंज तो नहीं हुआ ना? मणिपुर ही है ना भाई, मणिपुर ही है ना, आई थिंक। ठीक है, मणिपुर में मैक्सिमम नंबर ऑफ बार लगा हुआ है, राइट? उसके बाद यूपी में लगी है, ये सरप्राइजिंग है। हाँ जी, यूपी में लगी हुई है काफी बार। ठीक है, पहली बार पंजाब में ये लगी थी 1951 में। चलिए आगे, क्या होते हैं इसके कंसेक्वेंसेस भैया जी? प्रेसिडेंट कैन टेक ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर, ये आप रीड कर सकते हो, वही सब कुछ आ जाएगा सेंटर के पास। ठीक है, स्टेट जो करता है, लेजिस्लेटर करता था, वो अब कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। यानी पार्लियामेंट हमारा उस पर्टिकुलर राज्य की जो भी चीजें हैं उनको फंक्शन करने के लिए उनको चला सकता है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, आगे। ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल प्रेसिडेंट डिसमिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट पासेस द स्टेट बिल एंड बजट। अब मैं एक चीज को यहाँ पे मेंशन करूं तब आप समझोगे। कोई भी बिल होगा, कोई भी कुछ भी है, यानी जो भी हमारी स्टेट असेंबली नॉर्मली पास करती, अब वो उसकी जगह कौन करेगा? उसकी जगह हमारा पार्लियामेंट ले लेगा, पार्लियामेंट उन सब चीजों को पास करेगा, बस। ठीक, आगे। ये केस है जो कि हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, इसको प्लीज रीड करेंगे अपन। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है हमारी। एसआर बोमई केस हमारा था 1994 में, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कुछ इसमें रखी गई है अबाउट प्रेसिडेंशियल रूल। पहला है प्रेसिडेंशियल रूल इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इस हमारे केस में बोला गया कि कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, कोर्ट चेक कर सकता है, कोर्ट इसको नल एंड वाइड करार दे सकता है अगर ये सही से बिना किसी रीजन के अगर आया है, लगाया गया है, तो कोर्ट कैन डेफिनेटली क्वेश्चन। ठीक, आगे। Satisfaction of precedents based on relevant material. Court cannot go into correctness of the material or its adequacy, but it can see whether it is relevant or not. Right? यानी कि देखो, कोर्ट डिटेल में नहीं जाएगा किन किन ग्राउंड्स पे आपने लगाया है, कोर्ट को उससे मतलब नहीं है, राइट? क्या क्या सिचुएशन उससे मतलब नहीं है। कोर्ट बस ये जाएगा कि आपने जो लगाया है, जो ग्राउंड आपने मुझे बोला है या जस्ट आपने जो बोला कि यार यहाँ पे सेंटर से सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं मान रहा है स्टेट, या फिर स्टेट हमारा कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, राइट? या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, वो ग्राउंड क्या सही है क्या, बस इतना चेक करेगा। डिटेल में कोर्ट्स को मतलब नहीं है, ये बस इस केस की जजमेंट है, हमारी इस केस की जजमेंट है। ये रूल मैं आपको नहीं पढ़ रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये इस केस की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, आगे। सेंटर नीड्स टू जस्टिफाई प्रेसिडेंट रूल, सेंटर को बताना पड़ेगा क्यों लगाया है प्रेसिडेंट रूल। ठीक, अगर ये हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो भैया जी असेंबली उनकी दोबारा आ जाएगी, खत्म। असेंबली कैन बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, टिल देन इट कैन ओनली बी सस्पेंडेड। अब ये इस कोर्ट की, सॉरी इस केस की जजमेंट है, जिसने क्या बोला कि यार जब हमारे उस राज्य में अगर लग गई है हमारी स्टेट इमरजेंसी, तो उस राज्य के असेंबली वाले जितने भी काम होंगे वो कौन करेगा? वो करेगी पार्लियामेंट, वो करेगी हमारी पार्लियामेंट। लेकिन ध्यान दो, असेंबली को आप एकदम वो नहीं कर देते कि डिसॉल्व कर दिया दोबारा चुनाव होगा, नहीं, आप बस सस्पेंड करते हो। आप सस्पेंड करोगे यानी कि जैसे ही खत्म हमारी इमरजेंसी दोबारा से ये आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा चुनाव करना पड़े। ठीक, आगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई एंटी सेकुलर पॉलिसी या कुछ भी, अगेन फिर बार आपको बोल रहा हूं, इस केस की जजमेंट है, अगर स्टेट की सरकार कोई भी एंटी सेकुलर पॉलिसी अपनाती है, राइट, कोई भी किसी प्रकार का, कोई भी लोगों को भड़काना है, कुछ भी करना, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे सरकार के अगेंस्ट, ये होता है। तो ये हमारे इस केस की जजमेंट थी। बोमई साहब हमारे थे, मिस्टर बोमई 1994 सॉरी 1994 का हमारा केस है उस टाइम पे। ये कुछ कोर्ट की जजमेंट्स। आपसे केवल इतना पूछेगा पेपर में कि हमारा ये बोमई केस किससे जुड़ा हुआ था या कौन से ईयर में आया हुआ था, या आपको दे देगा 3-4 केस और बोलेगा इनको लगाओ ऑर्डर में, मिनरल मिल्स केस हो गया, बोमई केस हो गया, इनको आपको ऑर्डर में लगाने को दे देगा वो। ठीक है, आगे सर जी। फिर यहाँ पे आता है हमारा लास्ट में फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये भी फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर समराइज कर दे रहा हूँ, है एकदम आसान यार। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको ना फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ा देता हूँ, राइट? उसके बाद फिर तीनों को मैं एक साथ लिख के समराइज कर दूंगा। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं है, आसान है, लेकिन वही है क्योंकि आप तीनों एक साथ पढ़ रहे हो इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो एक बार मैं इसको कवर कर दूं, देन आई समराइज। आर्टिकल 360 हमारा कहता है भैया जी, अगर पैसों वैसों में दिक्कत आई तो हमारे देश में लग सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी। अप्रूवल कैसे होगा? प्रोक्लेम कौन करेगा, कौन लगाएगा? हमारे प्रेसिडेंट साहब लगाएंगे, राइट? अप्रूवल के लिए हमको दोनों हाउस की नीड है, यहाँ भी बोथ दी हाउसेस हमारे अप्रूव करते हैं, बालक यहाँ भी। और ये कैसे करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी केवल कहां पे था? इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। करेक्ट? कब ये हम लगाते हैं? जब देश में आर्थिक तौर पर हालात एकदम बिगड़ जाएंगे, तब हम इसको लगा सकते हैं। आज तक कभी हुआ नहीं है ये, इसलिए हम इसको आज तक नहीं लगाए। यहाँ भी वही सेम है, जुडिशियल रिव्यू वाले आर्टिकल हमारे वही सेम है। अप्रूवल दोनों हाउस से करेंगे विद इन 2 मंथ। पहले ये हमारा जो हमारा क्या उसका क्या नाम है,
नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, उसमें ये चीज 1 महीने थी, यहाँ पे 2 महीने, ठीक है। आगे, वंस अप्रूव्ड इमरजेंसी कंटिन्यूज इनडेफिनिटली, यहाँ भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी थी वहां पे नो टाइम लिमिट, लेकिन जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है वहां पे मैक्सिमम मैक्सिमम कितने साल, 3 साल। यहाँ कंडीशन क्या थे, आफ्टर 1 ईयर कैसे बढ़ेगी, 1 साल के बाद कैसे बढ़ेगी, केवल 2 केस में, या तो देश में कहीं पे लगी हो नेशनल इमरजेंसी, या फिर इलेक्शन कमीशन खुद से बोल दे कि असमर्थ हैं चुनाव कराने में। अभी आसान आपको लग रहा होगा बार बार जब मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। रिवोक कैसे होगा, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हमारे दादाजी तुरंत कर देंगे, आज तक कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई, आसान। ठीक, इसमें होता क्या है भैया जी, सैलरी वगैरह कम कर देंगे, रोक वोक देंगे। मनी बिल वगैरह में क्या होगा, मनी बिल वगैरह में भैया जी हमारा जो स्टेट वगैरह में, राइट, स्टेट के जो मनी बिल वगैरह होंगे, कुल मिला के पैसों से जुड़े हुए जितने मामले होंगे उन पे गहन चिंतन किया जाएगा, उन पे नजर रखी जाएगी, राइट राइट, उन सब चीजों को देखा जाएगा। ठीक, बस खत्म। ये हैं आपके तीनों डिफरेंस जो मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, लेकिन इससे बेटर मैं अभी आपको लिख के और कुछ बता देता हूँ, यही बता दे रहा हूँ। देखो, आर्टिकल 352 हमारा है नेशनल इमरजेंसी, ध्यान से देखो। 356 है स्टेट इमरजेंसी, 360 है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, करेक्ट। 355 में क्या मेंशन है, 365 में क्या मेंशन है, दो ग्राउंड है, एक हमारा 365 भी है जहां पे ये मेंशन है कि अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को मानने में असमर्थ है तभी लग सकता है हमारा स्टेट इमरजेंसी। ये 3 इमरजेंसी आर्टिकल क्लियर है। उसके बाद ये इसके 3 ग्राउंड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन हमारा आया था 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। पहले यहाँ पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या था, हम लगाएंगे कैसे, जब हम तीनों को कौन डिक्लेयर करेंगे, हमारे दादाजी, तीनों को ही डिक्लेयर कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। डिक्लेयर करने के 1 महीने के अंदर, और यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ये है डिफरेंस। यहाँ पे विदिन 1 मंथ आपको अप्रूवल करानी पड़ेगी पार्लियामेंट से, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, यहाँ सिंपल, यहाँ सिंपल, क्लियर है। यहाँ पे जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी हमारा, अगर लग रही है वॉर या एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली हो जाएगा सस्पेंड। ये चीज कौन बोलता है, ये चीज बोलता है हमारा आर्टिकल 358, ऑटोमेटिक सस्पेंड। आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि जो आपके बाकी के एफआर हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21, वो उनको प्रेसिडेंट साहब कैन सस्पेंड। वहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कितने दिन तक सस्पेंड रहेंगे, किस किस एरिया में सस्पेंड रहेंगे, लेकिन आर्टिकल 19 पूरे देश में सस्पेंड होगा, और जब तक इमरजेंसी है तब तक सस्पेंड रहेगा। ठीक, आगे अगर हमको इसको रिवोक करना है, प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली कर लेते हैं तीनों को। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में एक चीज हमारी एक्स्ट्रा है, वो ये है कि यहाँ पे अगर पार्लियामेंट से आप करना चाहो तो केवल लोकसभा भी इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके कर सकता है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे होगा अनलिमिटेड, यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे अनलिमिटेड, राइट। तीनों जगह पे हमारा ये, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर जी आपका आपको हर 6 महीने अप्रूव कराना होगा, यहाँ भी वही है, हर 6 महीने आपको अप्रूव कराना होगा, लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्या है कि टोटल 3 साल तक होगा, हर 6 महीने आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, लेकिन बियॉन्ड 1 ईयर ये इमरजेंसी कब बढ़ेगी, केवल दो सिचुएशन में। सिचुएशन नंबर 1, देश में कहीं पे लगी हो नेशनल इमरजेंसी। सिचुएशन नंबर 2, कहीं पे भी हमारा इलेक्शन कमीशन अगर बोले कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में चुनाव नहीं करा पाएंगे, देन ओनली ये चीज हमारी हो सकती है, खत्म इमरजेंसी। अभी क्लियर। अभी 1-2 घंटे पहले, 1-2 दिन पहले, अच्छा। 6 मंथ 3 ईयर के बाद बढ़ेगा क्या, 3 ईयर के बाद खत्म हो जाएगी उस जगह पे इमरजेंसी। ठीक है, वेरी क्लियर। जम्मू कश्मीर में स्टेट इमरजेंसी नहीं है ना, बिकॉज उनको हमने यूटी में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, अभी इमरजेंसी कहीं नहीं है, मतलब उधर नहीं है। सम्राट तुम रहो कंफ्यूज, ठीक है, अच्छी बात। नेशनल इमरजेंसी अगर किसी एक पोर्शन में है, लाइक मान लो एक स्टेट में, तो मैं उस स्टेट का पार्ट नहीं हूँ, तो मेरा आर्टिकल 19 का सस्पेंड होगा, लाइक मैं तो हूँ ही नहीं ना वहाँ। और भैया क्या मिनिस्टर का आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, सेशन कैसे समन हो सकता है, सेशन मिनिस्टर समन नहीं करते ना दोस्त, राइट। और नेशनल इमरजेंसी मजाक थोड़ी ना है, कहीं पे भी अगर तुम्हारे गांव में लग जा रही है उसका मतलब क्या है, समझ रहे हो, उसका मतलब है देश पे संकट है। 3 तरह के संकट हो सकते हैं, राइट। फॉरेक्स रिजर्व एकदम कम हो जाए तब लग सकता है क्या, नहीं ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है अनुजी।